सर्वेभ्यो नमो नमः। कक्षा में उपस्थित सभी सदस्यों का आदर सहित यथायोग्य अभिवादन एवं स्वागत है। सभी सदस्य अपने अपने इष्टदेव का ध्यान करें, माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य कर ले। साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को भी अंतर्मन से अभिवादन कर ले। हम लोगों के द्वारा नियमित रूप से कुंडली फलादेश पर आधारित कक्षा ही दी जाती है। आज की कक्षा में जैसा कि आप लोग व्हाइट बोर्ड पर देख रहे हैं, लिखा गया है कि दूसरे भाव के फलादेश के प्रमुख सूत्र। हम लोगों ने पिछली 2-3 कक्षाओं में बृहद पराशर होरा शास्त्र के पुस्तक का अवलोकन किया, अध्ययन किया, एक एक श्लोक को पढ़ने का प्रयास किया। जो बृहद पराशर होरा शास्त्र में 12 भाव विचाराध्याय है, उसमें दूसरे भाव से संबंधित जो भी बातों को दिया गया है वो हम लोगों ने उसको पढ़ा। अब आज की कक्षा में हो सकता है कि आज की कक्षा अपने आप में पूर्ण हो या कल बाकी रह जाएगा, तो हम लोग कल पढ़ेंगे, रोज तो पढ़ना ही है। तो अपने अनुभव के आधार पर, अपने स्मरण के आधार पर जो आवश्यक विषय वस्तु है उस पर हम लोग आज की कक्षा में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले दूसरे भाव के कारक ग्रह कौन होते हैं, तो इसको हम लोगों को जानना चाहिए एवं समझना चाहिए। दूसरे भाव के कारक ग्रह, दूसरे भाव से बहुत सी ढेर सारी विषय वस्तुओं का विचार किया जाता है, उस पर भी हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। जैसे धन संपत्ति, दूसरा भाव मारक भाव भी है, इसलिए मृत्यु का भी विचार दूसरे भाव से किया जाता है। दूसरे भाव से धन संपत्ति, मृत्यु का विचार। दूसरा भाव हमारे कुटुंबी जनों का है, दूसरा भाव परिवार वृद्धि का भी है, आंख का भी है, एवं जो द्रव्य होते हैं सोना चांदी इत्यादि, ये सभी का विचार भी यहीं से किया जाता है प्रमुख रूप से। अगर अब बात की जाए कि दूसरे भाव के कारक ग्रह कौन होते हैं, तो दूसरे भाव के लिए धन के लिए कारक देवगुरु बृहस्पति होते हैं। यानी कि हमारा धन बचत होगा कि नहीं, जो हम कमा रहे हैं वह बचेगा कि नहीं बचेगा, इसके लिए देवगुरु बृहस्पति। इसके देवगुरु बृहस्पति अच्छी स्थिति में नहीं होते, कुंडली के चाहे किसी भी भाव में क्यों ना हो, अगर खराब स्थिति में है, पीड़ित हैं, कमजोर हैं, भाव संधि पे हैं, तो उनके धन बचत होने में यानी कि बचत की संभावनाएं कम हो जाती है। साथ ही दूसरे भाव से हम अपने स्वजन, अपने कुटुंबी जनों का विचार करते हैं। दूसरे भाव से परिवार का भी विचार करते हैं, परिवार के निजी सदस्यों का। हालांकि घर का भाव तो चौथा है, परंतु अपने स्वजन, अपने निजी कुटुंबी जनों का, परिवारजनों का विचार दूसरे भाव से किया जाता है। जब परिवार का विचार किया जाए, स्वजनों का विचार किया जाए, परिवार वृद्धि का विचार किया जाए, तो कारक ग्रह देव गुरु बृहस्पति एवं शुक्रदेव हो जाते हैं। दूसरे भाव से हम वाणी का भी विचार करते हैं। जब वाणी का विचार करते हैं तो बुधदेव कारक हो जाते हैं। आंखों का विचार करते हैं तो फिर सूर्यदेव हो जाते हैं। यह तो हुआ दूसरे भाव के कारक। दूसरे भाव में पड़ी हुई राशियां भी अपने आप में महत्वपूर्ण माहौल देने का प्रयास करते हैं। राशियां क्या है, नक्षत्रों से बनता है। नक्षत्र क्या है, वह एक घर है, स्थान है, माहौल है। हर नक्षत्रों का अपना अपना एक अलग अलग गुण धर्म होता है। तो जो नक्षत्र दूसरे भाव में पड़ते हैं, यानी कि जो राशियां पड़ती है, उसका तो कुछ स्वभाव व्यक्ति में पड़ता ही। दूसरा भाव हमारे संतान का कर्म भूमि भी है। अगर दूसरा भाव अगर अच्छा होता है, शुभ होता है, शुभ प्रभावित होता है, तो हमारे संतान भी आगे चलकर अच्छे काम करते हैं। यानी कि हमारा नाम कम से कम आगे भले ले ना ले जाए, परंतु कम से कम नाम को पीछे नहीं करते। जिसके दूसरा भाव खराब होता है, पीड़ित होता है, तो सामान्यतः संतान से संबंधित कुछ समस्याएं जीवन में आती रहती है। कभी कभी मान मर्यादा तक की बात पर पड़ जाती है। अगर यहाँ मेष राशि अगर होता है, अगर दूसरे भाव में मेष राशि होता है, तो सामान्यतः सभी चीज ठीक ठाक रहता है, व्यक्ति अच्छा व्यवहार भी करता है, संतान भी अच्छे होते हैं, यानी संतान के कर्म अच्छे होते हैं। केवल राशियों को आधार माना जाए तो अब ग्रह की कैसी स्थिति होगी वो तो बात की बात। धन संपत्ति भी, बचत भी होने की संभावनाएं बनती है। और बचत की भावना जो होता है, जिसके दूसरे भाव में मेष राशि होता है, यानी कि मीन लग्न की कुंडली हो, मीन लग्न की कुंडली होगी तो यहाँ पर मेष राशि होगा, तो सामान्यतः उन्हें से हम उधर से जाकर बोल रहा था तो बोल बात बड़का जरा था वो नहीं से जरी
तो अच्छे कार्यों से संपत्ति व्यक्ति इकट्ठा करता है सामान्यतः। अगर भाव खराब ना हो, मेष राशि हो। अगर वृषभ राशि होता है तो वृषभ राशि व्यवहारिक राशि कही जाती है। वृषभ राशि का तत्व क्या होता है? पृथ्वी तत्व होता है। आप सभी जानते हैं कि राशियों का जो तत्व होता है वह 4 प्रकार का होता है: अग्नि, पृथ्वी, वायु एवं जल। अग्नि में 1, 5, 9, पृथ्वी में 2, 6, 10, वायु तत्व में 3, 7, 11, जल तत्व में 4, 8, 12। पृथ्वी तत्व की जो राशियां होती है वह व्यवहारिक राशियां होती है। व्यक्ति का वाणी भी थोड़ा व्यवहारिक होता है। और पहले के जमाने में खेती से संबंधित आय के बारे में हम लोग कहा करते थे कि व्यक्ति जो है गृहस्थ बनेगा, बड़ा गृहस्थ बनेगा, खेती को बढ़िया से करेगा। लेकिन आज तो खेती का बात रहा नहीं, तो जमीन से जुड़े हुए कार्य। अगर मिथुन राशि है, मिथुन राशि है तो यह हम लोग बार बार चर्चा करते हैं कि जहां हमारे स्वजनों का भाव है, हमारे कुटुंबी जनों का भाव है, तो सामान्यतः संस्कार तो हमारे माता पिता के द्वारा मिलते हैं। लेकिन हम अपने परिवेश, अपने परिवारजनों से भी जब मिलते हैं, बातचीत होती रहती है, तो हमारे परिवारजन भी हमें संस्कार देते हैं। हमारे संस्कार में हमारे समाज का भी बहुत महत्वपूर्ण, हमारे परिवार का भी महत्वपूर्ण स्थान हो जाता है। तो व्यक्ति जो है का बोलचाल कुछ ऐसा हो जाता है कि अच्छे अच्छे लोगों से, दूसरा भाव वाणी भी है, संस्कार भी थोड़ा अच्छा हो जाता है। संस्कार व्यवहारिक मिल जाती है, क्योंकि बुधदेव को भी व्यवहारिक ग्रह कहा जाता है। इधर का मतलब संदेशों के आदान प्रदान वाले ग्रह कहे गए हैं ना बुधदेव जी जी। तो व्यवहारिक व्यक्ति ही तो संदेशों का आदान प्रदान करेगा ना जी जी। तो जब वाणी व्यवहारिक होगी, संस्कार व्यवहारिक होगा, तो अच्छे अच्छे लोगों से जान पहचान होने की संभावनाएं बनती है। इस प्रकार से हम सभी समझ सकते हैं। अगर कर्क राशि है तो कर्क राशि भी भावना प्रधान राशि है, जल तत्व की राशि है, गंभीर राशि है। इसके स्वामी चंद्रदेव बनते हैं, इसके स्वामी चंद्रदेव बनते हैं। व्यक्ति क्या होता है? थोड़ा व्यवहारिक होता है, सौम्यता। चंद्रमा जब कर्क राशि हो गया तो इसके स्वामी चंद्रमा हो गए, सौम्यता के परिचायक हो ही गया। तो जहां भावना ममता की बात है और परिवार की बात है, चंद्रमा की राशि हो जाएगी, तो हम यह कह सकते हैं कि यह व्यक्ति अपने परिवारजनों का प्रेमी हो सकता है, अपने परिवारजनों को प्रेम करने वाला, देख रेख करने वाला हो, कह सकते हैं। अगर यह सिंह राशि हो गया, जैसे कि इस उदाहरण कुंडली में सिंह राशि, सिंह राशि भी अच्छा ही फल देता है सामान्यतः। धन संपदा के मामले में तो ठीक ठाक, कोई कमी नहीं। अगर भाव शुभ हो तो राशियां नुकसान नहीं देगी, राशियां सपोर्ट करेगी धन के लिए, क्योंकि राजा की राशि है। राजा तो संचयी स्वभाव के होते ही हैं। राजा का काम ही है कि खजाना भरो, राजा का काम ही है खजाना भरो। अगर भाव खराब नहीं हुआ तो सामान्यतः संचय के तो गुण मिलेंगे। हम सबों को राशियों के स्वामी एवं राशियों को गुण, और यह कैसा चाहेगा तो यह अग्नि तत्व की राशि हो जाती है, यानी कि वृद्धि भी हो और अच्छे कायदे से हो और ज्यादा वृद्धि हो, ऐसा मान सकते हैं। लेकिन यश कीर्ति के लिए तो अच्छा है, क्योंकि वाणी जितना ही बोलेगा, प्रभावशाली वाणी बोलेगा, और जब प्रभावशाली वाणी बोलेगा तो यश कीर्ति सभी होगी। और राजा जो है किसी दूसरे का सहारा कम लेते हैं, राजा किसी दूसरे का सहारा कम लेते हैं। यहाँ पे राजा की राशि है तो हम कह सकते हैं कि स्वयं के प्रयासों से अपना धन संचय करेगा। अगर कन्या राशि है
तो दूसरे भाव से हम लोग व्यवसाय के बारे में भी देखते हैं, क्रय विक्रय भी देखते हैं, दूसरे भाव से भी क्रय विक्रय देखते हैं, और बुद्धदेव व्यवसाय के कारक भी। तो व्यक्ति बिक्री वाली यानी कि व्यवसाय, कुछ मोटा पूंजी का, ये नहीं कि खुदरा व्यवसाय, मोटा पूंजी का भी व्यवसाय व्यक्ति कर सकता है, यानी कि वस्तु को बेचने से लाभ, धन संचय होने की संभावना। इस प्रकार से सभी राशियों के बारे में हम सभी राशियों के गुणधर्म एवं राशियों के स्वामी के गुणधर्म के आधार पर हम सभी आकलन कर सकते हैं। कुछ और बात, दूसरा भाव भोजन का भी है, दूसरा भाव भोजन का भी है। अब कितना व्यक्ति थोड़ा तेजी में खाना खाता है, कितना व्यक्ति कितनों कह दीजिए, डांटिए, फटकारिए, कुछ भी कर दीजिए, उसका स्लो मोशन ही रहेगा, यानी कि बड़ा धीरे धीरे खाएगा। एक आदमी खाने बैठ गया तो बस बैठ गया जब तक 4 आदमी खा के उठ जाए। ऐसा होता है कि नहीं होता है? होता है जी। तो इसके लिए जल्दी जल्दी में खाने वाला, अब यहाँ पर हम लोग यह समझने का प्रयास करते हैं कि दूसरा भाव जब भोजन का है, खाना खाने के तरीकों का है, तो एक तो हुआ जल्दी जल्दी खाने वाला और एक हुआ धीमे से खाने वाला। तो क्या इन दोनों के सूत्रों को हम सबों को समझना चाहिए कि नहीं समझना चाहिए? समझना चाहिए। यदि कोई कक्षा में नया है और प्रतिदिन की कक्षा में नियमित रूप से भाग लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप पर कक्षा में कंटिन्यू हो सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने अपने व्हाट्सएप समूह का लिंक भी दे दिया, वहां से भी हमारे समूह में शामिल हो सकते हैं। अब यहाँ पर देखा जाए कि अगर दूसरे भाव के स्वामी बलवान हों, अब क्या क्या होना चाहिए आवश्यक चीजें, तो अब हम यहाँ पर लिख रहे हैं। एक दूसरे भाव के स्वामी बली हो एवं शुभग्रह से उनका संबंध हो, उनका संबंध शुभग्रह से हो। अब यहाँ पर दूसरे भाव के स्वामी बलवान है या नहीं है? जी है। लग्न के अंशात्मक मान के आसपास में है, लग्न का अंशात्मक मान 19 है, सूर्य का 18 है, सूर्यदेव भी युवावस्था के नजदीक में है। अगर विषम राशि में है, अगर विषम राशि में भी है तो यह युवावस्था ही 18 अंश ही तो है। अगर 19 भी हो जाएंगे तब भी वृद्धावस्था के जाएंगे तब भी तो युवावस्था के बगल में ही है, लग्न के अंशात्मक मान के बराबर में, तब बलवान तो हो ही गया। दूसरा, अब मंगल साथ में है तो क्या मंगल को शुभग्रह कहेंगे इस कुंडली में या पापग्रह कहेंगे? योग कारक है गुरुजी मंगल, शुभग्रह है। इनकी एक राशि त्रिकोण, एक राशि केंद्र में आ जाने से इनकी अशुभता क्रूरता समाप्त हो एवं त्रिकोण भाव के स्वामी हो जाने से इनमें शुभता आ गई। इसलिए इस उदाहरण कुंडली में मंगल देव शुभग्रह का काम कर रहे हैं। क्या ये पीड़ित हैं? तो राहु से भी दृष्टि नहीं है, केतु से भी दृष्टि नहीं है, शनि से दृष्टि नहीं है, स्थिति क्या अच्छी है? तो स्थिति यहाँ पर सूर्यदेव शनि की राशि में है, सूर्य शनि को शत्रु मानते हैं, शनि सूर्य को शत्रु मानते हैं, लेकिन यहाँ पे तत्कालिक मित्रता है। तो एक नैसर्गिक रूप से शत्रु और तत्कालिक रूप से मित्र, तो सम हो गए। तो स्थिति कैसी हो गई? शत्रु राशि में हो गया या ठीक ठाक रहा? हाँ जी, ठीक ठाक रही, सम हो गया ना गुरु, स्थिति ठीक रह हो गई, यानी कि सामान्यतः है, या आप शत्रु राशि भी नहीं कह सकते क्योंकि तत्कालिक मित्रता है। हम सबों के गुरुजनों ने यह कहा है कि जब भी कुंडली का फलादेश करना हो तो पंचधा मैत्री को आधार मानकर हम सबों को फलादेश करना चाहिए।
इसलिए हम ऐसे कह सकते हैं कि इस उदाहरण कुंडली में द्वितीय बलि भी है और शुभ युक्त या शुभ प्रभावित है। किसी पापग्रह की दृष्टि नहीं है, मंगल है तो शुभग्रह का यहाँ काम कर रहे हैं, इसलिए शुभ युक्त कहा जा सकता है। तो नियम यह बनता है कि यदि दूसरे भाव के स्वामी बलवान हो और शुभग्रह से युक्त हो तो व्यक्ति थोड़ा जल्दी जल्दी भोजन करता है। क्या करता है? जल्दी जल्दी भोजन करता है। तो एक सूत्र तो यह हो गया। दूसरा सूत्र यह है कि यदि दूसरे भाव का स्वामी अगर चर राशि में बैठा हो, अब यहाँ पे 5 नंबर की राशि लिखी गई है, 5 नंबर राशि के स्वामी सूर्यदेव होते हैं। अगर यही सूर्यदेव चर राशि में होते, यानी कि 1, 4, 7 या 10 नंबर की राशि में होते तो भी व्यक्ति जल्दी जल्दी भोजन करता। तीसरा सूत्र है कि यदि दूसरे भाव का स्वामी शुभग्रह हो, यानी कि दूसरे भाव में 9 नंबर की राशि हो, 12 नंबर की राशि हो, 2 नंबर की राशि हो, 7 नंबर की राशि हो, तो ये शुभग्रह की राशियां, चंद्रमा की भी राशि शुभग्रह की राशि कही गई है, लेकिन चंद्रमा क्षीण न हो तो अब यहाँ पे 4 नंबर का राशि रहता तो यहाँ पे चंद्रमा शुभग्रह का काम कर रहे हैं, क्योंकि सूर्य से काफी आगे हैं। हम लोगों ने पूर्व की कक्षाओं में यह पढ़ लिया है, जान लिया है, समझ लिया है कि चंद्रमा कब क्षीण होता है, किन स्थितियों में हम क्षीण समझते हैं और किन स्थितियों में बलि। तो यदि चंद्रमा क्षीण होता है तो पापग्रह का काम है। अगर 4 नंबर की राशि हो तो चंद्रमा को देखे कि क्षीण है कि शुभ है। यदि चंद्रमा शुभ है तो वह राशि शुभ हो गया, यदि चंद्रमा क्षीण है तो फिर पापग्रह की राशि कही जाए। ठीक उसी प्रकार अगर 3 या 6 नंबर की यहाँ पर राशि है तो बुध देव को देखें कि कुंडली में कहीं अकेले तो बैठे हुए हैं कि नहीं, तो यहाँ पर तो अकेले बैठे हुए हैं, इसलिए शुभग्रह होगा, या किसी शुभग्रह से युक्त होते, यहीं पे होते तो भी शुभग्रह होते। अब यहाँ पे शनि के साथ में यदि बुध होते तो फिर बुध क्या हो जाते? पापग्रह हो जाते। तो 3 और 6 नंबर की राशि यहाँ पे होती तो पापग्रह की राशि कही जाती। तो तीसरा सूत्र है कि दूसरे भाव में शुभग्रह की राशि हो, भाव में शुभ राशि एवं भाव शुभ युक्त या शुभ दृष्ट हो, साथ में शुभ युक्त या दृष्ट हो तो व्यक्ति जल्दी जल्दी खाता। अब आप लोगों में से बतलाएं कि आप लोग अपने अपने दूसरे भाव को देखें कि क्या जो हम लोगों ने 3 सूत्रों में से कोई भी एक सूत्र लागू होना चाहिए। यदि तीनों में से कोई एक सूत्र लागू हो रहा है तो आप सामान्यतः थोड़ा जल्दी जल्दी भोजन करने का स्वभाव आपका हो सकता है। क्या गुरुजी यदि दूसरे भाव में मंगल बैठे हो तो मंगल भी जल्दी जल्दी वो तो भी लोग मंगल खाते हैं। न मंगल पापग्रह भी तो है। अगर योग कारक होकर के मंगल शुभ फल देने वाले हो करके तब वो बैठे होंगे तब तो। अच्छा, ये तीनों सूत्र को में कोई भी सूत्र आप लोगों के कुंडली पे प्रभावी नहीं हो रहा है ना? हो रहा है गुरुजी मेरे बेटे की कुंडली में, तो मिथुन हो रहा है लग्न तो की कुंडली चंद्रमा है वो बैठे। हम नहीं पूछना चाहते किस लगने के लिए, हम सीधा जानते हैं कि जो 3 सूत्र हम लोगों ने चर्चा किया, क्या यह तीनों सूत्र में कोई सूत्र आप लोगों में से किसी भी व्यक्ति के कुंडली पे लग रहा है, हाँ या नहीं? लग रहा तो लग रहा है तो वह व्यक्ति थोड़ा सामान्यतः जल्दी खा लेता है या फिर धीमे धीमे ही खाता है? जल्दी जल्दी खाता है।
तो बस हम यही तो सुनना चाहते हैं। अगर नहीं जल्दी जल्दी खाता है तो फिर हम पूछते कि भाई फलाना ग्रह कहाँ है, फलाना ग्रह कहाँ है, तो इस कारण से यह नहीं खाता है जल्दी जल्दी। तो जब भी सूत्र की चर्चा हो, अगर वह कुंडली पे लग रहा हो तो सीधे बोले कि है यह सूत्र हमारे जानने वाले के कुंडली में, हमारे कुंडली में, हमारे बच्चे की कुंडली में लग रहा है, और वह जो हम लोगों ने अभी चर्चा किया वह पूरा। अब हम लोग थोड़ा धीमे धीमे खाने वालों की चर्चा कर लेते हैं। आचार्य जी, अगर हाँ मंगल जी। के दुत्ते में बैठा हो धनु राशि में तो उसे शुभ मानेंगे ना, क्योंकि लग्नेश है वो। हाँ, तब तो शुभाग्रह हो। तब शुभ मानेंगे, तब ये सूत्र उस पर लगेगा कि इस धनु राशि में शुभ हाँ, ग्रह बैठा है, तब तो लगेगा ना ये चीज उस पर। अगर धनु लग्न हो, नहीं नहीं नहीं, नहीं, अगर धनु राशि यहाँ पर हो गया और मंगल यहाँ पर हो गया तो शुभाग्रह ही हो गया ना ये तो। तो शुभ ग्रह मानेंगे ना उसको। हाँ, शुभ वाले लगने से सदैव शुभाग्रह ही होते हैं। हाँ जी, ठीक है, धन्यवाद सर। अगर दूसरे भाव के स्वामी, जो पहला सूत्र अगर नहीं लगा, अब यहाँ पे एक विषयांतर हो रहा है। यहाँ पे दूसरे भाव के स्वामी स्थिर राशि में, लेकिन शुभ युक्त वाली बात लग रही है, शुभ युक्त वाली बात लग रही है, पाप युक्त नहीं हो रहा है। मंगल यहाँ पर योग कारक है, इसलिए शुभग्रह हो गया, शुभ युक्त हो गया, स्थिति भी ठीक है, बलवान भी है, इसलिए यह व्यक्ति जल्दी जल्दी खाएगा। अगर यही दूसरे भाव के स्वामी अगर स्थिर राशि में होते और शुभ युक्त नहीं होते, शुभ युक्त नहीं होते तो व्यक्ति कैसे खाता, फिर धीरे धीरे खाना खाता। तो धीरे धीरे खाना खाने के लिए जो सूत्र बना, तो दूसरे का स्वामी स्थिर राशि में हो। स्थिर राशि कौन कौन होता है, तो 2, 5, 8 और 11, इन राशियों में हो करके शुभ युक्त ना हो। एक दूसरे भाव का स्वामी अशुभ ग्रह हो, यानी कि पापग्रह हो, अशुभ ग्रह। दूसरे, ये तो पहला सूत्र हुआ, दूसरे का स्वामी पापग्रह हो और भाव पाप युक्त या पाप दृष्ट हो, यानी कि दूसरे भाव का स्वामी भी पापग्रह हो और भाव पाप युक्त या पाप दृष्ट हो। तो इस उदाहरण कुंडली में अगर सूर्यदेव को क्रूर ग्रह भी मानते हैं तो सूर्यदेव गुरु बृहस्पति की दृष्टि भाव पर भी है। ये तो भाव भी शुभ दृष्ट हो गया, भावेश भी शुभ युक्त हो गया। सूत्र को स्पष्ट समझे, पुनः पुनरावृत्ति कर देते हैं। पहला सूत्र बना, दूसरे का स्वामी पापग्रह हो और दूसरे भाव को पापग्रह देख रहा हो या पापग्रह बैठा हुआ हो, पापग्रह युक्त या देख रहा। यह दूसरा। पहला सूत्र, दूसरे भाव का स्वामी स्थिर राशि में हो और किसी शुभग्रह से युक्त दृष्ट ना हो, तो व्यक्ति धीरे धीरे खाता है। सर गुरुजी, हाँ जी। जैसे मैं एक बताता हूँ कि मेरी जो बिटिया है वो 2 घंटे में खाना खाती है और हम बहुत परेशान होते हैं उससे ना सर। तो हम इसको जोड़ रहे हैं क्योंकि उसमें बहुत सटीक बैठती है चीज जो आप बता रहे हैं ना साहब। हाँ जी। लेकिन उसका क्या है कि उसका जो दूसरे भाव का स्वामी है उसकी तो चंद्रमा है, वो 8वें भाव में बैठा है और चंद्रमा बली भी है, क्योंकि चंद्रमा जो है वो पंचमी का चंद्रमा है, वो पूर्णिमा के बाद ना। अच्छा। और उसके बाद क्या है ना सर कि वो उसके बाद क्या है कि वो उस पे दूसरे भाव पे बृहस्पति की भी दृष्टि है 10वें भाव से। लेकिन खाती बहुत धीरे है, 1-1.5 घंटे में खाती है खाना, हाँ, 2 तब तो रोटी 1 रोटी सूत्र तो बिल्कुल नहीं लगा सर। लेकिन वो तो उसका जो चंद्रमा है वो 10वीं राशि में बैठा हुआ है, चर राशि में बैठा हुआ है। तब तो यह सूत्र उस पर बिल्कुल नहीं लगा। बिल्कुल नहीं लगा उस पे। और वो मतलब शुरू से ही बहुत डिले में खाती है, बहुत परेशान करके खाती है, मतलब 1-2 रोटी 1 रोटी 3 रोटी, 15-16 साल की हो गई। हाँ, तो जी फिर सर। अब न फिर यह देखें कि जो वह चंद्रमा है, हम सभी यह जानते हैं
कि अगर वह चर राशि में बैठा है ठीक है तो जल्दी खाना चाहिए, तो फिर उस चंद्रमा का स्वभाव क्या है, नवमांश में कहाँ चला गया चंद्रमा? नवमांश में बताता हूँ। नवमांश में चंद्रमा सर उच्च का हो गया, आपकी सातवीं कर्क राशि में 7वें भाव में गया है। उच्च का हो गया तो वृषभ राशि में चंद्रमा उच्च का होता है। नहीं नहीं नहीं, मतलब कर्क स्वराशि में गया है, गलत बोल गया, उच्च का स्वराशि में गया है। तब तो चंद्रमा यहाँ भी ठीक है। और उसमें साथ में जुपिटर भी बैठा है, बुध भी बैठा है, शनि भी बैठा है, मतलब चंद्रमा यहाँ पे प्रताड़ित भी नहीं है, किसी किसी अशुभ ग्रह से भी दृष्टि नहीं है। शनि तो साथ में बैठा है, पर शनि उसमें लग्नेश भी है, और उसमें शुक्र भी देख रहा है नवमांश में चंद्रमा को। तब तो यह और सूत्र जुपिटर बिल्कुल नहीं लगा, बिल्कुल नहीं लगा सर। बिल्कुल नहीं लगा। और लड़की बहुत मतलब मैं इसलिए उस पर कह रहा था कि चलो, मैं मेरे पे लग रहा था कि मैं थोड़ा जल्दी खाता हूँ हल्का सा, क्योंकि मेरा मेरा वो कर्क लगा नहीं था, लेकिन ये बेटी पे नहीं लग रहा है। तो एक पर लग रहा है, एक में नहीं लग रहा है, तो यह भी हो सकता है कि लग्न का अंशात्मक मान एवं चंद्रमा का अंशात्मक मान में अंतर हो, देवगुरु बृहस्पति का अंशात्मक मान में अंतर हो। नहीं, लग्न का तो 12 है, चंद्रमा का 21 है, लेकिन देवगुरु बृहस्पति का अंशात्मक मान और लग्न में अंतर है, 0 है। देवगुरु बृहस्पति का तो 0 है, बट वो तो द्वितीय भाव को देख रहे हैं, चंद्रमा को नहीं देख रहे हैं। नहीं नहीं, तो दूसरे भाव को देख रहे हैं तो देवगुरु बृहस्पति तो कुछ फल दे ही नहीं रहे। कुछ फल नहीं दे रहे, कुछ फल नहीं दे रहे, सही कह रहे हैं आप। हाँ। लेकिन वो चंद्रमा के और लगन के मान में तो 8 डिग्री का अंतर है बस। हाँ, तो ये तो फल देने चाहिए, तो तब पूरी कुंडली देखनी पड़ेगी फिर कि आखिर क्यों नहीं लगा। लेकिन हाँ, कुछ सूत्र ऐसे जरूर होंगे जो माइनस कर रहे हो। हाँ, मतलब हम बहुत प्रयास करते हैं, तब भी मतलब वो मानती नहीं है हमारी बात को, और आराम से बैठ के खाती रहती है, पढ़ती रहती है, कुछ करती रहती है, 1.5 घंटे में रोज खाएगी खाना। जी सर। आजकल बच्चे मोबाइल के चक्कर में भी धीरे धीरे खाते हैं। नहीं, मोबाइल नहीं, वो शुरू से ही ऐसा है। जब मोबाइल नहीं थे 2020 से पहले, तो मोबाइल भी नहीं था उसके पास, मतलब तो जब कोविड आया तब पढ़ना शुरू की मोबाइल से। मोबाइल हटा भी लो तो भी धीरे धीरे ही खाएगी, बिल्कुल नहीं खा पाती तेज, और चबाती रहेगी तो एक को कम से कम, एक कोर को 10 मिनट तक चबाती रहेगी। चलिए ठीक है, हम आपकी बातों को स्वीकार करते हैं, तो उसके लिए पूरी कुंडली कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर होगा। सर वो तो कुछ है ना वो। कुछ, जी सर, जी सर। हाँ, कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर होगा। जो सूत्र है वह सूत्र सटीक है। यह सूत्र जो है, हम ही नहीं कहते कि 100% सभी कुंडलियों पर लगेगा। जी जी कुंडली पर सामान्यतः लगेगा लगेगा, और यदि यह सूत्र नहीं लग रहा है तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ जी सर, जी सर, सूत्र भंग हो रहा होगा किसी न किसी कारण से। बिल्कुल क्योंकि यह बिल्कुल। सभी योग हैं। योग तभी हाँ, प्रभावी होते हैं जब यह योग पर लगेगा। मतलब वो द्वितीय भाव पे तो मंगल की भी दृष्टि है, मंगल की अशुभ दृष्टि है, पर उस पर चंद्रमा पे जो भावेश पे कोई दृष्टि नहीं है। तो मंगल जो है, चंद्रमा तो बहुत कमजोर होता है ना। हाँ चंद्रमा पर तो किसी भी ग्रह की हल्की भी छाया पड़ जाती है तो काम खराब कर देती हाँ हाँ हाँ। है। मंगल किस ग्रह का, किस भाव का स्वामी? मंगल तो उसका स्वामी है, मंगल 11वें भाव का स्वामी है, और इसका स्वामी है 6ठे भाव का। तब तो यह सबसे ज्यादा पाप प्रभावित यही हाँ, कर देगा। मंगल पाप प्रभावित है। मंगल हालांकि अस्त भी है सर सूर्य से। तब तो और खराब कर दिया ना। और खराब हो गया, हाँ हाँ तो यही कारण है। हाँ हाँ। और वहां पर मंगल की हाँ, एकादशेष, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि एकादशेष होकर के मंगल की नीच की दृष्टि पड़ गई ना। मंगल की एकादशेष होके तो नहीं, हाँ, नीच की दृष्टि पड़ रही है सर, चौथे भाव पे। हाँ हाँ, दूसरे भाव पे नीच की दृष्टि है। हाँ हाँ तब फिर, हाँ तब तो हाँ ये सभी एक अकेला मंगल अस्त भी है, हाँ और अपने बलवान स्थिति में भी है, और हाँ उसकी नीच की दृष्टि भी है। तो हाँ नीच की दृष्टि नुकसान होती है, अस्त ग्रहों हाँ का फल नुकसानदायक होता है, उल्टा फल दे देता है। तो यह तो सबसे ज्यादा पापग्रह वाला फूल तो यह दे हाँ दिया। हाँ, वो मंगल ने खेल खराब किया है, और जुपिटर में पावर नहीं है। जुपिटर में पावर नहीं है। जी जी जी। बुध महाराज कहाँ पे है? बुध महाराज 7वें भाव में है सर। बुध तो उसका लग्नेश ही है। 7वें भाव में बुध कैसे होगा? मंगल अगर एकादश में है तो सूर्य अरे के मंगल साथ। एकादश में नहीं है, मंगल 7वें में ही है। मंगल तो एकादशेष है। ओके, जी जी। ठीक। फिर भी मंगल की दृष्टि है। पर मंगल महाराज के साथ ही है क्या बुध महाराज? हाँ, बुध मंगल के साथ ही है। तब तो फिर होगा ही ना। हाँ, ऐसे तो वहां राहु भी बैठा है। तो और लो आप फिर मजा।
जी सर जी। वो तभी तो वो- तमाशा तो वही करा रहे हैं ना। हाँ, तमाशा वही करा रहे हैं। अब मंगल ही स्पष्ट करा हो रहा है, गया। मंगल ही करा रहा है तमाशा। हाँ जी। जी सर जी सर। केतु महाराज लगन में है। हाँ हाँ। और मंगल की 8वीं दृष्टि स्थिरता प्रदान करती है। जो जी भी जी काम करवाते हैं बड़े स्थिरता से, क्योंकि इनकी जो है 8वीं राशि, जहां पर 8वां जो दृष्टि है, तो इनकी स्थिर दृष्टि होती है जी जी। और थोड़ा स्लो करती है ना। हम्म। और लग्नेश को भी मंगल देव ने पकड़ रखा है अपने पास में। और दो दो अशुभ भाव के स्वामी हो गए। जी जी जी। चलिए। और तो मांगलिक भी हो जाते ना, हाँ, तेज मांगलिक तो मांगलिक। मांगलिक तो है, मांगलिक तो है। चलिए, बातों को आगे बढ़ाया जाए अब। जी सर जी सर। चलिए, अच्छा हुआ, चर्चा इतना तो कम से कम होना ही चाहिए। अगर यही चर्चा नहीं होता तो फिर इस गूढ़ रहस्यों पर से पर्दा थोड़े उठता। जी सर जी सर जी सर। धन्यवाद साहब, धन्यवाद। इसीलिए हम भी कहते हैं कि जो सूत्र हम लोग पढ़ रहे हैं, अगर जी लग रही है तो यस नो सीधे बोले कि हाँ, यह लग रही है। यदि नहीं लग रही है तो भी बोले कि यह सूत्र नहीं लग रही है, तो फिर क्यों नहीं लग रही है उस पर चर्चा होगी। तो कम से कम कारण तो हम लोग जानेंगे, समझेंगे। जी यही जी कारण जानने समझने के लिए तो हम लोग इकट्ठे होते हैं, 5 आदमी 10 आदमी जी ना। जी जी जी। तो अकेले तो सिर्फ पुस्तक इसका पढ़ लेंगे। इसका नवांश में सर पूरा खेल चेंज हो जाता है। नवांश बहुत अच्छा हो जाता है, बस ये है। उसमें जुपिटर उच्च का हो जाता है, चंद्रमा स्वराशि हो जाता है। और नवमांश में मंगल देव किस भाव में है उसके? नवमांश में मंगल देव 6ठे भाव में है, बुध की राशि में है। तब तो फिर कुंडली दिखने में वह मांगलिक है, लेकिन वास्तविक रूप से मांगलिक कहाँ माना जाएगा? ये तो ओवरऑल हो गया कि हाँ भाई, कुंडली मांगलिक दिख रही है, लेकिन वास्तविक दाम्पत्य जीवन का रहस्य तो हम लोग नवमांश कुंडली से देखते हैं। जी सर जी सर जी सर। और 7वें भाव में ना सर चौथी राशि है, और उसमें चंद्रमा, जुपिटर और बुध तीनों बैठे हैं, और उसको पहले भाव से शुक्र देख रहे हैं, शुक्र महाराज देख रहे हैं नवमांश में। मुझे ठीक। तो यह जी कुंडली मांगलिक है, लेकिन उतनी मांगलिक का प्रभाव नहीं रहेगा, क्योंकि नवमांश उसका शुभ हो गया। जी सर। नवमांश का 7वां भाव शुभ हो गया ना। मंगल हाँ। पापग्रह होकर के 6ठे भाव में चले आए, तो जी 6ठा भाव में पापग्रह चाहे कोई भी बर कुंडली हो, अच्छा ही जी फल सर देते हैं। जी सर जी सर। चलिए, एक तो मन का बोझ कम हुआ ना। धन्यवाद सर। लड़की होशियार है सर, 97-98% लाती है वो, ठीक है लड़की पढ़ने में। जी सर। दूसरे बाकी तो भाव में, दूसरे भाव में चाहे कोई भी लग्न हो, कोई भी लग्न हो, दूसरे भाव में बुध चंद्रमा की युति या बुध बृहस्पति की युति धन के लिए अच्छा होता है। गुरुजी हैंग कर गए लगता है। थोड़ा सा वो हो गया। नीच राशि में हो जाए तो खर्चा थोड़ा ज्यादा करवा लेगा, संचय सर ही आप नहीं होने देगा हैंग वो कर बात। गए थे, क्योंकि नीच राशि का प्रभाव, कुछ नहीं सुनाई दिया। नहीं वो नेट ही बंद हो गया था। हाँ, कुछ ना कुछ हो रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि दूसरे भाव में बुध और चंद्रमा, दूसरे भाव में बुध एवं चंद्रमा, या दूसरे भाव में बुध और देवगुरु बृहस्पति की युति हो, तो धन के लिए अच्छा माना जाता है। बुध चंद्रमा, बुध एवं गुरु व्यक्ति को संचय करने का स्वभाव देते हैं। बुध के साथ में चंद्रमा हो या बुध के साथ में, हालांकि बुध अपने आप में संचयी ग्रह है,
छोटे छोटे बच्चों को देखते हैं, एक खिलौना खरीद के दे दीजिएगा, 2 खरीद के दे दीजिएगा, उसके पास में खिलौना का भरमार रहेगा, लेकिन कहेगा ये क्या और खरीद दीजिए, और संजो के रखेगा। रखता है कि नहीं रखता है सामान्यतः जनरली? गुरुजी ऐसे ही सूत्र बोलने के लिए भी लगा सकते हैं, धीरे धीरे जो कोई बोलता है, जो कोई हाँ जी। फास्ट बोलता है, बोलने के लिए भी यही सूत्र लगा सकते हैं, जो कोई कोई फास्ट बोलता है, कोई धीरे धीरे बोलता है। लगा करके देखिए। अब दूसरे भाव के स्वामी यदि कोई भी ग्रह हो और तीसरे भाव में बैठा हुआ होता है, तो छोटा भाई जो होता है, छोटे भाई की सहायता व्यक्ति भरपूर पूरा करने का प्रयास करता है, अपनी क्षमता भर, अपनी स्थिति भर प्रयास करता है। तीसरा भाव जो है यह कला का भी है। हालांकि कला का भाव तो छठा होता है, कला का भाव छठा है, लेकिन छठा का कर्म भूमि तो तीसरा ही है ना, और दूसरा भाव वाणी का है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि यदि दूसरे भाव के स्वामी अगर तीसरे भाव में होते हैं तो व्यक्ति कलाकार हो सकता है। संगीत वगैरह चाहे ढेर सारे कला होते हैं, ढेर सारे कला होते, अब कोई भी कला व्यक्ति के पास में हो सकता है, होने की संभावना बनती है। दूसरा भाव के स्वामी एवं चौथे भाव के स्वामी, अगर दूसरे भाव का स्वामी चौथे भाव में बैठ जाए और चौथा भाव का स्वामी भी चौथे भाव में हो, यानी कि चतुर्थेश एवं द्वितीयेश की युति अगर चौथे भाव में बनता है तो यह हर प्रकार की स्थितियों को अच्छा बनाने का प्रयास करता है, चाहे वह घर हो, भूमि हो, भवन हो, मकान हो, आर्थिक स्थिति हो, सब कुछ इसी। अगर पंचम भाव में पंचमेश के साथ में द्वितीयेश बैठ जाए, यानी कि अब यहाँ पंचम भाव में 8 नंबर की राशि है, स्वामी मंगल देव हो गए और दूसरे भाव के स्वामी यहाँ बैठ गए, समझ सकते हैं कि जो संतान होगा हमसे भी अधिक समृद्ध होगा, हमसे भी अधिक समृद्ध होगा। और व्यक्ति अपने बौद्धिक क्षमता से, व्यक्ति अपने बौद्धिक क्षमता से अपनी कार्यों को काफी आगे बढ़ाएगा। अगर यहीं छठे भाव में अगर छठे भाव में दूसरे भाव के स्वामी हो और छठे भाव के स्वामी भी साथ में हो तो यह अच्छा योग नहीं है, यह अच्छा योग नहीं है। हालांकि दूसरे भाव से यह भाव 5वां होता है। हम लोगों ने यह पढ़ा है कि जिस भाव का फलादेश करना हो उस भाव को लग्न मान ले और उस भाव से शुभ भाव में केंद्र भाव, त्रिकोण भाव इत्यादि में अगर ग्रहण है अच्छी स्थिति में ठीक-ठाक अच्छा फल देता है। सामान्यतः हम लोगों ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? जी। लेकिन यह सूत्र यहाँ पे लागू नहीं है। अगर दूसरे भाव के स्वामी छठे भाव में हो, छठे भाव के स्वामी भी वहां बैठे हो, मन मुटाव कर लेता है। दूसरे भाव का स्वामी अगर 7वें भाव में बैठा हो और सप्तमेश भी साथ में हो, जैसे यहाँ सप्तम भाव में 10 नंबर की राशि है, शनिदेव इसके स्वामी हो गए और सूर्यदेव भी यहीं बैठे हो, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि शादी के बाद में जो सास ससुर जो मिलने वाले हैं वह क्या कौन कैसा मिलेंगे? अपनी क्षमता से कमजोर या अपनी क्षमता से मजबूत?
डेंजर मिलेंगे। हाँ जी, उनका से बहुत ज्यादा मजबूत डेंजर मिलेंगे। हाँ, मजबूत सास ससुर मिलेंगे, धनवान सास ससुर मिलेंगे, और गिफ्ट उफ्ट भी ज्यादा मिलेगा, गिफ्ट भी। यदि आठवें भाव में दूसरे भाव के स्वामी बैठे हों और अष्टमेश भी साथ में हो, तो ऐसे व्यक्ति को कर्ज लेने से परहेज करना चाहिए। क्या करना चाहिए? कर्ज से परहेज, लोन। लोन उनसे बचना चाहिए। एवं व्यक्ति को यदि सप्तमेश के साथ दूसरे भाव के स्वामी हो जाए, तो दूसरा भाव क्या है? सातवें भाव से आठवां है, सातवें भाव से, यह सातवें भाव से आठवां है, यह मारक भाव है। और विवाह के लिए, दाम्पत्य जीवन के लिए दूसरा भाव भी मारक ही हो गया ना, यानी कि आठवां और दूसरा भाव ये दोनों मारक हो गए सातवें भाव के लिए, कि नहीं हो गए? जी। तो यह थोड़ा अच्छा नहीं। दाम्पत्य जीवन के कारण चाहे जो बने, लेकिन थोड़ा सा यह दूरियां दे देता है। कभी कभी यह दूरियां पूरे जीवन भर के लिए दे देता है, कभी कभी यह दूरियां पूरे जीवन के लिए दे दे। दे देता है। अगर यही दूसरे भाव के स्वामी नवम भाव में हो और नवम भाव के स्वामी भी साथ में हो, यह बहुत अच्छा योग है, यह सर्वोत्तम योग कहा जाता है। व्यक्ति का संबंध, व्यक्ति की मित्रता, व्यक्ति के आय के साधन सभी उत्तम होते हैं। व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्तियों से जान पहचान बढ़ता है, आय के भी साधन सकारात्मक होते हैं। यदि दूसरे भाव का स्वामी दसम भाव में हो और दशमेश भी साथ में हो, अब यहाँ पर मंगल देव बने, तो व्यक्ति ऊंचा पद तो पा लेता है, यह अच्छा है। यह बहुत ही अच्छा है नौकरी इत्यादि के लिए या आय के लिए, एकाएक वृद्धि करता है, बहुत अच्छा लाभ देता है। परंतु यदि अशुभ ग्रह है, यदि दूसरे भाव का स्वामी अशुभ ग्रह है, तो यहाँ पर सूर्यदेव अशुभ ग्रह है या क्या है? अगर दसम भाव में ही सूर्य एवं मंगल की युति हो जाए, तो सूर्यदेव को क्या कहेंगे आप? शुभ तो कहेंगे। उत्तम हो गया गुरुजी, उच्च के हो गए सूर्य, उत्तम हो गया बहुत। नहीं नहीं, इस, हाँ, इस लग्न में होगा, हाँ ठीक है। जब द्वितीय होंगे तो यहाँ पर उच्च के हो गए, तो ये तो शुभग्रह हो गए ना, जी। जी क्योंकि इनका काम भी तो, दायित्व भी तो, इनको पापग्रह तो कहा नहीं गया है, इनको क्रूर, लेकिन जब बैठे हुए, अगर द्वितीयेश और एकादशेश की युति कुंडली में कहीं भी हो जाए, यह धन के लिए अच्छा है। या 11वें भाव में ही क्यों न हो, या किसी भी भाव में हो जाए, तो यह धन के लिए बहुत अच्छा है। अगर शुभ भाव में यही युति हो जाए, दसवें सेवंग एकादशेश की, नहीं ना, दसमेश नहीं ना, ये द्वितीय और एकादशेश की युति कुंडली में कहीं भी शुभ भाव में हो जाए, खास करके अगर त्रिकोण भाव में हो जाता है तो और उत्तम। यह एकाएक, यह विपरीत शेष एवं द्वितीय की युति हो
किंतु पंचम भाव राशि में बन रही है तो कम से कम नीच राशि ना, कम से कम ग्रहगण बलवान, ग्रहगण बलवान स्थिति में अंशात्मक मान लग्न के अंशात्मक मान के आसपास में होता। अगर लग्न के अंशात्मक मान से काफी दूर होगा, भाव संधि पर होंगे, लग्न संधि पर होंगे, तो कहां से थे। ठीक है, यही दूसरे भाव के स्वामी और 12वें तो यह सामान्यतः अच्छा नहीं है, लेकिन उतना नुकसान नहीं होता आय के लिए। तो हम लोग दूसरे भाव से ही संबंधित कुछ अन्य सूत्रों को हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे, और आप लोग भी दूसरे भाव से संबंधित कोई भी विषय वस्तु हो कि है इसका हम फलादेश कुंडली में कैसे करें, आप लोग प्रश्न समूह में लिख सकते हैं। यदि प्रश्न लिखते हैं तो उत्तम ही बातें हो। आज की कक्षा हम यहीं पे स्थगित करते हैं। यदि आज की कक्षा से संबंधित किसी भी सदस्य को अपनी कोई बात रखनी हो, पूछनी हो, तो रख सकते हैं।